मौन के आंसू। जब बुद्ध का सामना यशोधरा से हुआ। बुद्ध और यशोधरा का पहला सामना। कपिलवस्तु की गलियों में ये खबर हवा बनकर फैल चुकी थी, सिद्धार्थ लौट आए हैं। अब वे बुद्ध कहलाते हैं। वर्षों पहले जो राजकुमार एक अर्धरात्रि अपने नवजात पुत्र और पत्नी को छोड़कर गया था, आज ज्ञान प्राप्त कर सन्यासी के रूप में उसी भूमि पर लौट आया था। राजमहल की दीवारों पर खामोशी पसरी हुई थी। राजकुमारी यशोधरा उसी खिड़की से देख रही थी जहां से कभी सिद्धार्थ को जाते हुए देखा था। आज भी वे आए थे, लेकिन न तो घोड़ा था, न रथ, न रत्न जटित वेश। उनके वस्त्र अब गेरुए थे, पदचापे मौन थी और चेहरे पर एक अलौकिक शांति का तेज था। राजा शुद्धोधन ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, वर्षों से थमी सांसें एक लंबी आह में बदल गईं। लेकिन यशोधरा नहीं आई, वह केवल प्रतीक्षा करती रही, चुपचाप। चेरी ब्लॉसम। बुद्ध का प्रवेश। बुद्ध महल के उस भाग में पहुंचे जहां कभी उनका गृहस्थ जीवन था। आज वहीं यशोधरा रह रही थी। न संगीत था, न साज, न श्रृंगार था, न स्वागत, केवल मौन था, गूंजता हुआ मौन। जब बुद्ध उस कक्ष में पहुंचे तो सामने यशोधरा खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, संयमित किंतु भीतर से सुलगती हुई। वर्षों का दर्द, त्याग, प्रश्न और प्रेम सब उसकी आंखों में समाये हुए थे। चेरी ब्लॉसम। मौन की पहली नजर। दोनों की आंखें मिली। बुद्ध शांत थे, यशोधरा ठहरी हुई। वर्षों बाद ये पहला अवसर था जब दोनों आमने सामने थे, बिना किसी शब्द के, बिना किसी आरोप के। यशोधरा ने कुछ कहा नहीं, बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा, परंतु उस मौन में जो कहा गया वह 1000 शब्दों से अधिक था। वह नहीं बोली क्योंकि वह चाहती थी कि बुद्ध स्वयं कहें क्यों गए थे, और बुद्ध नहीं बोले क्योंकि वह जान चुके थे अब शब्द व्यर्थ हैं। चेरी ब्लॉसम। यशोधरा का विद्रोह। कुछ क्षण बाद यशोधरा ने मौन तोड़ा। उसकी आवाज भारी थी, आंखें नम थी, लेकिन स्वर में आत्मबल था। ग्रेटर देन। आप सबको उपदेश देते हैं करुणा का, त्याग का, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा मैं किस पीड़ा से गुजरी? जब आप रातों में मेरी ओर पीठ मोड़कर विचारों में खोए रहते थे, क्या तब आपके मन में मेरा स्थान नहीं था? बुद्ध चुप रहे। ग्रेटर देन। आपने मुझे छोड़ दिया, कुछ कहे बिना। क्या मैं भी केवल मोह का बंधन थी? क्या मेरी पीड़ा, मेरा प्रेम आपके सत्य की राह में कोई स्थान नहीं रखता था? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, ग्रेटर देन। यशोधरा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं अपने आप की तलाश में निकला था। उस पीड़ा से बड़ा कोई ताप नहीं था जिसे मैं लेकर गया। लेकिन अगर मैं न गया होता तो तुम्हें भी न जान पाता, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे प्रेम की गहराई को। चेरी ब्लॉसम। आंसू जो मौन में बहे। यशोधरा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसने चेहरा नहीं मोड़ा। बुद्ध की आंखें भी थोड़ी देर के लिए नम हो गईं, लेकिन उन्होंने रोया नहीं क्योंकि वे अब बुद्ध थे। ग्रेटर देन। मैंने तुम्हें समझने के लिए खुद को खो दिया यशोधरा, उन्होंने कहा, और जब खुद को पाया तो जाना कि तुम ही मेरी सबसे पहली गुरु थी। तुम्हारा मौन, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा क्षोभ सब मेरी साधना का हिस्सा बन चुके थे। चेरी ब्लॉसम। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। यशोधरा ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन। मैंने तुम्हें कभी बांधना नहीं चाहा, केवल समझना चाहा। पर आज जानती हूँ तुम्हारा मार्ग कठिन था, पर वह तुम्हारा सत्य था, और शायद मेरा सत्य भी। बुद्ध ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ग्रेटर देन। मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता यशोधरा। दोनों कुछ क्षण मौन खड़े रहे। कोई संगीत नहीं था, कोई संवाद नहीं। फिर यशोधरा ने एक आखिरी प्रश्न पूछा, ग्रेटर देन। क्या राहुल को ले जाओगे अपने साथ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन। नहीं, यदि तुम न चाहो तो नहीं, लेकिन यदि वह स्वयं सत्य की राह पर चलना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। यशोधरा ने राहुल को बुलाया। छोटा बालक जो अब बड़ा हो रहा था, माँ की आंखों में देखता रहा और फिर धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ा। राहुल का दीक्षा ग्रहण और यशोधरा का त्याग, मौन संवाद और टूटता संकोच। कक्ष में अब केवल 3 लोग थे, बुद्ध, यशोधरा और राहुल। बाहर का संसार थमसा गया था। मौन यहाँ संवाद बन गया था और हर निगाह, हर सांस एक कथा कह रही थी। यशोधरा बुद्ध के सामने बैठ गई। उसकी आंखें अब विद्रोह की नहीं बल्कि एक तीव्र जिज्ञासा की थीं। वह बुद्ध को देखती रही जैसे उनके चेहरे में अपने बीते वर्षों का उत्तर खोज रही हो। जड़ी बूटी। बुद्ध का मौन। बुद्ध की आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन भीतर एक तूफान उठ चुका था। उन्हें याद था कैसे वे चुपचाप गए थे, बिना एक शब्द कहे। आज जब यशोधरा उनके सामने बैठी थी, वे शब्द उनके कंठ में अटक गए थे। उन्होंने नजरें उठाई और कहा, ग्रेटर देन। यशोधरा, जिस रात मैं गया, मैंने तुम्हारे पैरों की छाया तक को प्रणाम किया था।
मेरा मन बहुत देर तक तुम्हारे पास ही था, लेकिन मेरा मार्ग तुम्हारे स्पर्श से भी परे था। जड़ी बूटी यशोधरा का टूटता संकोच। यशोधरा ने धीरे से उत्तर दिया, ग्रेटर देन। और मैं हर सुबह तुम्हारी चादर को सूंघती रही, उसमें तुम्हारी गंध ढूंढती रही। जब राहुल ने चलना सीखा तो उसने पहला प्रश्न यही पूछा, पिता कहाँ है? मुझे हर दिन उसे झूठी कहानियां सुनानी पड़ी। उसकी आंखें छलक पड़ी। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। उनका मन करुणा से भर उठा। ग्रेटर देन, क्या यही करुणा है? उसने पूछा, किसी को बिना बताए त्याग देना? क्या सत्य की तलाश में प्रेम छोड़ देना जरूरी होता है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यशोधरा ने स्वयं उत्तर देना शुरू किया। जड़ी बूटी आत्मस्वीकृति की ओर। ग्रेटर देन, पर अब समझती हूँ, तुमने मेरा नहीं, अपने मोह का त्याग किया। तुम्हारे मार्ग में मैं नहीं थी, बल्कि वो भावना थी जो बांधती है, सीमित करती है। मैं उस बंधन का प्रतीक बन चुकी थी, और तुमने बंधन को तोड़ा, न कि मुझे। बुद्ध की आंखों में पहली बार कुछ चमक दिखी। ग्रेटर देन, तुमने जो समझा वही सत्य है। वे बोले, मैं तुमसे दूर नहीं गया था, मैं उस यशोधरा के पास गया था जो मेरे अंदर थी। तुम्हारा प्रेम मेरे हर तप का आधार बना, हर पीड़ा में तुम्हारी स्मृति मेरी साधना का हिस्सा बनी। जड़ी बूटी राहुल की मौन समझ। राहुल चुपचाप माँ और पिता को देख रहा था। उसने कभी पिता को जाना नहीं था, और आज जब सामने देख रहा था तो उसमें भय नहीं था, एक सहज जिज्ञासा थी। बुद्ध ने राहुल को पास बुलाया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, ग्रेटर देन, बेटा, मैं अब तेरा पिता नहीं, तेरा पथदर्शक हूँ। यदि तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है, सत्य की खोज में। राहुल ने अपनी माँ की ओर देखा। यशोधरा ने उसकी पीठ थपथपाई और केवल इतना कहा, ग्रेटर देन, जा बेटा, ज्ञान का मार्ग तुझे बुला रहा है। तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया, लेकिन अब वे तुझे मोक्ष का द्वार दिखा रहे हैं। जड़ी बूटी प्रेम का पुनर्जन्म। बुद्ध ने यशोधरा को प्रणाम किया। ग्रेटर देन, तुमने अपने भीतर जो त्याग जिया है वह मुझसे भी बड़ा है। मैं भिक्षु बन गया, लेकिन तुम एक माँ, एक स्त्री, एक साधिका बनकर भी मौन में तप करती रही। मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। यशोधरा ने उत्तर में कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारा मौन अब मुझे समझ आता है। कभी शब्दों की आवश्यकता थी, अब केवल शांति चाहिए। राहुल तुम्हारे साथ जाएगा, और मैं भी एक दिन इस घर की देहरी छोड़ूंगी, लेकिन तब जब मेरा मोह भी मुझसे दूर चला जाएगा। ये वह क्षण था जब वर्षों का संकोच टूट गया था। बुद्ध और यशोधरा अब पति पत्नी नहीं, साधक साधिका थे। मौन अब संवाद बन चुका था, और संवाद अब शांति बन चुका था। यशोधरा का प्रश्न और बुद्ध का उत्तर। बुद्ध अब राजमहल के उस कक्ष से उठने वाले थे जहां वर्षों की प्रतीक्षा आज संवाद में बदली थी। राहुल उनके पास खड़ा था, उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा थी। यशोधरा शांत थी, लेकिन उनके हृदय में एक सवाल शेष था, जिसे वह वर्षों से संभाले बैठी थी। जब बुद्ध ने कक्ष से निकलने को कदम बढ़ाया, यशोधरा ने उन्हें पुकारा, ग्रेटर देन, एक अंतिम प्रश्न है तथागत, यदि अनुमति हो तो पूछ लूं। बुद्ध ने मुड़कर देखा। उनका चेहरा शांत था, जैसे वर्षों से इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। ग्रेटर देन, पूछो यशोधरा, उन्होंने कहा। जड़ी बूटी यशोधरा का गूढ़ प्रश्न। ग्रेटर देन, क्या तुम कभी मुझसे प्रेम करते थे, या मैं केवल एक मोह थी जिससे तुम्हें मुक्त होना था? कक्ष में एक बार फिर मौन छा गया। ये प्रश्न शब्दों का नहीं, आत्मा का था। वह जानना चाहती थी कि क्या वह बुद्ध के जीवन में केवल एक पड़ाव थी, या उनके हृदय की भी कोई अनुभूति। जड़ी बूटी बुद्ध का उत्तर शब्द नहीं, अनुभूति। बुद्ध धीरे धीरे यशोधरा के समीप आए। उनकी आंखें अब गहराई से भरी हुई थी। ग्रेटर देन, प्रेम वह नहीं होता जो किसी को पकड़ता है यशोधरा, उन्होंने कहा, प्रेम वह होता है जो किसी को मुक्त करता है। यदि मैं तुमसे प्रेम न करता तो शायद तुम्हें साथ लेकर ही चला जाता, लेकिन तुमसे प्रेम किया, इसलिए तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा। ग्रेटर देन, तुम मेरी आत्मा का वह भाग थी जिसने मुझे संसार में बांधे रखा, और फिर उसी ने मुझे मुक्ति की ओर ढकेला। यशोधरा चकित थी। उन्होंने फिर पूछा, ग्रेटर देन, तो क्या मेरा प्रेम तुम्हारे मार्ग में बाधा था? बुद्ध मुस्कुराए। ग्रेटर देन, नहीं, वह मेरी साधना का पहला पाठ था। जब मैं जंगलों में ध्यान करता था तब तुम्हारी छवि मेरे भीतर उठती थी। जब भूख लगती थी तो तुम्हारा आग्रह याद आता था, स्वस्थ रहो सिद्धार्थ। जब पीड़ा होती थी तो तुम्हारी आंखों की नमी मुझे ढाढ़स देती थी। जड़ी बूटी प्रेम का पुनर्परिभाषण। ग्रेटर देन, तुमने मुझे प्रेम की सबसे कठिन परिभाषा सिखाई यशोधरा, प्रतीक्षा करना। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मेरा सत्य चाहा, और यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे।
यह आंसू अब शिकायत के नहीं थे, ये स्वीकार के थे। उसने कहा, ग्रेटर देन, अब मुझे शांति है। तुमने मेरा प्रश्न नहीं, मेरा जीवन उत्तर से भर दिया। जड़ी बूटी माँ के भीतर साधवी। राहुल अब धीरे धीरे बुद्ध के पास आ खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं पूछा, केवल उनके वस्त्र का कोना पकड़ लिया। यशोधरा ने राहुल को देखा और मुस्कुरा दी। ग्रेटर देन, अब यह बालक तुम्हारा है तथागत, उसने कहा, मेरा दायित्व पूर्ण हुआ। बुद्ध ने राहुल का सिर छुआ और कहा, ग्रेटर देन, अब यह बालक संसार का होगा। उसे मोह से नहीं, बुद्धि से पाला जाएगा। जड़ी बूटी विदाई। बुद्ध ने एक अंतिम बार यशोधरा को प्रणाम किया। ग्रेटर देन, तुम मेरी प्रथम तपस्विनी हो यशोधरा। मेरे मार्ग में यदि किसी ने सहधर्मिणी का स्थान पाया है तो वह तुम हो। तुम्हारे मौन, तुम्हारे क्षमा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे सत्य तक पहुंचाया। यशोधरा ने भी सिर झुकाया। ग्रेटर देन, तुम्हारा मार्ग कठिन है सिद्धार्थ, लेकिन अब मैं जानती हूँ वह सत्य है, और अब मैं भी एक दिन उसी सत्य की ओर चल पड़ूंगी। यह उत्तर केवल एक संवाद नहीं था, यह आत्मा की पूर्णता थी। बुद्ध अब केवल उपदेशक नहीं, एक ऋणी आत्मा थे, और यशोधरा अब केवल त्यागिनी नहीं, प्रेम में पूर्ण साध्वी थी। त्याग की पराकाष्ठा और आत्मबोध। बुद्ध कपिलवस्तु से प्रस्थान कर चुके थे। उनके साथ राहुल भी था, जिसने पिता नहीं गुरु को अपनाया था। यशोधरा महल में रह गई थी, लेकिन अब वह एक रानी नहीं बल्कि एक साध्वी की तरह जीने लगी थी। न कोई गहना, न रेशमी वस्त्र, न उत्सव, न श्रृंगार। सारे राज्य में चर्चा थी, राजकुमारी यशोधरा अब मौन रहती है, न किसी से मिलती है, न किसी बात से विचलित होती है। किसी को ज्ञात नहीं था कि भीतर क्या जल रहा है या फिर शुद्ध हो रहा है। जड़ी बूटी साधना की शुरुआत। राजमहल के उस प्रांगण में जहां कभी वीणा और वंशी की ध्वनि गूंजती थी, अब यशोधरा ध्यानस्थ बैठी रहती। वह न रात्रि देखती न दिन। भोजन केवल तब करती जब शरीर की थकावट बाधा बनती। महल की दासियों ने देखा, यशोधरा के चेहरे पर अब एक दिव्य तेज आने लगा था। एक ऐसी आभा जो रानियों को नहीं, केवल त्यागिनी को प्राप्त होती है। ग्रेटर देन, मैंने जीवन में जो सबसे बड़ा प्रेम किया उसी ने मुझे सबसे बड़ा सत्य दिया, यशोधरा स्वयं से कहती। अब मेरी साधना केवल सिद्धार्थ को स्मरण करना नहीं, अब मैं स्वयं को पाना चाहती हूँ। जड़ी बूटी आत्म साक्षात्कार। एक दिन ध्यान के मध्य यशोधरा को एक दृश्य आया। उन्होंने देखा, बुद्ध एक निर्जन वन में ध्यानरत है। उनके चारों ओर पशु, पक्षी, वायु, जल सब मौन है। वह जान गई कि यह कोई स्वप्न नहीं, अंतर चेतना की पुकार है। वह उठी और पहली बार महल की सीमाओं के बाहर निकल गई। कोई गार्ड, कोई मंत्री, कोई सेवक नहीं था जो उन्हें रोकता, क्योंकि अब वह साध्वी यशोधरा बन चुकी थी। जड़ी बूटी दीक्षा की मांग। वह वैशाली पहुंची जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। भीड़ के बीच एक स्त्री गेरुआ वस्त्रों में थी, लेकिन चेहरा आभा से दमक रहा था। बुद्ध ने उन्हें देखा तो समझ गए, यशोधरा आ चुकी है। भीड़ हटती गई। यशोधरा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। ग्रेटर देन, तथागत, उन्होंने कहा, अब मुझे दीक्षा दे। मेरा मन अब किसी संबंध से नहीं बंधा। जो संबंध शेष था वह भी प्रेम के माध्यम से मुक्त हो गया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, तुम्हें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं यशोधरा। तुम तो पहले ही तपस्विनी हो, लेकिन परंपरा के अनुसार मैं तुम्हें बौद्ध संघ में सम्मिलित करता हूँ। जड़ी बूटी संघ में प्रवेश। यशोधरा ने सिर मुंडवाया, गेरुआ वस्त्र धारण किया और भिक्षुणी संघ में प्रवेश किया। बौद्ध परंपरा में उनका नाम हुआ भिक्षुणी यशोधरा थेरी। अब वह गांव गांव घूमती, स्त्रियों को उपदेश देती, उन्हें बताती कि सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, वह मुक्ति का द्वार खोलता है। उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया। जड़ी बूटी पुनर्मिलन। आत्मिक स्तर पर कई वर्षों बाद बुद्ध और यशोधरा एक बार फिर मिले। यह अंतिम मिलन था। ग्रेटर देन, क्या तुम्हें शांति मिल गई यशोधरा? बुद्ध ने पूछा। यशोधरा ने मुस्कुरा कर कहा, ग्रेटर देन, नहीं तथागत, शांति नहीं, शून्यता मिल गई है, और वह सब तुमसे ही सीखा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, और मैंने जो भी जाना वह तुम्हारे मौन से सीखा। जड़ी बूटी अंत नहीं, पूर्णता। उस दिन संध्या को यशोधरा ध्यान में लीन थी। उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैला। उनके मुख पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो केवल पूर्ण आत्माओं के मुख पर होती है। भिक्षुणियों ने देखा और समझ गई, यशोधरा अब निर्वाण को प्राप्त हो चुकी है। त्याग की इस पराकाष्ठा में ही यशोधरा का आत्मबोध निहित था। वह न केवल बुद्ध की पत्नी थी, बल्कि स्वयं एक बौद्ध संत थी।
उनका जीवन बताता है कि प्रेम, प्रतीक्षा और त्याग तीनों मिलकर ही मुक्ति की राह बनाते हैं। बुद्ध, यशोधरा और प्रेम का अंतिम बंधन। ये कथा का अंतिम अध्याय था, न केवल कथा का, बल्कि 3 महान आत्माओं के बीच पवित्र प्रेम, त्याग और बोध के अंतिम संगम का। वर्षों बीत चुके थे। गौतम बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। उनके शिष्यों की संख्या हजारों में थी। वे कई राजाओं, आम जनों और साधकों को धर्म मार्ग पर ला चुके थे। राहुल अब एक परिपक्व भिक्षु बन चुका था, शांत, संयमी और आत्मबोध की राह पर अग्रसर। लेकिन बुद्ध के भीतर कहीं एक बंधन अब भी शेष था, यशोधरा की स्मृति। जड़ी बूटी ध्यान में यशोधरा की अनुभूति। बुद्ध एक रात्रि ध्यान में लीन थे। उनका मन अत्यंत शांत था, लेकिन अचानक एक आभा प्रकट हुई। वह यशोधरा की छवि थी। ग्रेटर देन तथागत, उस अनुभूति ने कहा, आपका प्रेम अब भी मेरी आत्मा में धड़कता है। आपने मुझे त्यागा नहीं, आपने मुझे ब्रह्म बना दिया। मैं अब भी वही हूँ, आपके मौन में। बुद्ध की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन यशोधरा, तुमने जो दिया वह प्रेम नहीं था, वह निर्मल सत्य था। तुमने स्त्री होकर जो त्याग किया वह पुरुषों के ज्ञान से कहीं ऊपर था। जड़ी बूटी राहुल की जिज्ञासा। अगले दिन राहुल अपने पिता के पास आया। ग्रेटर देन भांते, उसने पूछा, माता के बारे में सोचते हो क्या? बुद्ध मुस्कुराए। ग्रेटर देन राहुल, तुम्हारी माता अब केवल मेरी नहीं, वह संघ की माँ है। जब कोई स्त्री दुख में होती है वह यशोधरा बन जाती है। जब कोई प्रतीक्षा करती है वह यशोधरा होती है, और जब कोई त्याग करती है तब भी वह यशोधरा होती है। राहुल मौन हो गया। ग्रेटर देन, क्या उन्होंने कभी शिकायत की? भांते, नहीं। बुद्ध ने कहा, उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। यही उनका सबसे बड़ा प्रेम था। जड़ी बूटी अंतिम बंधन, प्रेम का निर्वाण। कई वर्षों बाद बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम बार ध्यान में बैठना प्रारंभ किया। यह उनका महापरिनिर्वाण था। शिष्य एकत्र हुए, राहुल निकट बैठा। लेकिन उस ध्यान की स्थिति में बुद्ध को एक बार फिर वही आभा दिखी, यशोधरा। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, ग्रेटर देन, अब आओ तथागत, ये जन्म समाप्त हो चुका है। हम अब बंधन से परे हैं। बुद्ध के मुख पर भी वही शांति थी, वह मुस्कान जो केवल प्रेम की पूर्णता पर आती है। क्योंकि इस प्रेम में कोई अधिकार नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। ये बुद्ध और यशोधरा का अंतिम बंधन था, जो अब निर्बंध बन चुका था। जड़ी बूटी प्रेम जो मोक्ष बन गया। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध के अंतिम शब्दों में यशोधरा भी थी। ग्रेटर देन, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करो, और जिसने प्रेम किया उसे कभी मत भूलो, क्योंकि वह प्रेम ही था जिसने मुझे बुद्ध बनाया। अध्याय का निष्कर्ष। बुद्ध और यशोधरा की यह यात्रा केवल पति पत्नी की नहीं थी। ये 2 आत्माओं की परिपक्वता, शुद्धता और निर्वाण की ओर यात्रा थी। यशोधरा का प्रेम बुद्ध की मुक्ति बना। बुद्ध का त्याग यशोधरा की आत्मशक्ति बना। और राहुल इस मिलन का साक्षी बनकर संसार को यही सिखाता रहा। प्रेम यदि मुक्त करे तो वही सत्य है। यशोधरा की अंतिम शिक्षा, नारी की मुक्ति क्या है। अब यशोधरा के जीवन का अंतिम चरण चल रहा था। वह शरीर से थक चुकी थी, पर आत्मा में अभी तपती ज्वाला थी। वे एकांत वनों में रहती, सीमित भोजन करती और गहराई से ध्यान में लीन रहती। लेकिन उनके पास एक अंतिम कार्य शेष था, नारी की मुक्ति पर समाज को एक मौन उत्तर देना। जड़ी बूटी समाज का दृष्टिकोण। उस समय के समाज में स्त्री का स्थान सीमित था, पत्नी, माता या दासी। पर यशोधरा वह सब होकर भी स्वतंत्र आत्मा बनी रही। जब लोग भिक्षुनी यशोधरा से मिलने आते, वे पूछते, ग्रेटर देन, क्या आपने बुद्ध को क्षमा किया? वह मुस्कुराकर कहती, ग्रेटर देन, मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया, मैंने उन्हें समझा। ग्रेटर देन, क्या आपने उन्हें त्याग दिया? वह उत्तर देती, ग्रेटर देन, मैंने उन्हें नहीं त्यागा, मैं तो स्वयं को ही समर्पित कर बैठी थी। जड़ी बूटी नारी की असली स्वतंत्रता। यशोधरा का मानना था कि नारी की मुक्ति विवाह से नहीं, विचार से होती है। ग्रेटर देन, जब तक स्त्री केवल प्रेम में समर्पण करती है तब तक वह बंधी रहती है। लेकिन जब वह प्रेम में स्वतंत्रता खोजती है तब वह आत्मा बन जाती है। उन्होंने कई स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का मार्ग दिखाया, वैश्याएं, विधवाएं, त्यक्ताएं, सभी को। क्योंकि उनके अनुसार प्रेम एक द्वार है, लेकिन उसका रास्ता भीतर जाता है। जड़ी बूटी यशोधरा की शिष्याएं। उनके पास एक बालिका आई, उसका नाम था अनुपमा। माता पिता ने उसे विवाह के लिए छोड़ दिया था। अनुपमा ने पूछा, ग्रेटर देन, माँ, क्या स्त्रियों को भी बुद्ध बनना चाहिए? यशोधरा ने उसका माथा चूमा और कहा, ग्रेटर देन, हाँ बेटा, क्योंकि स्त्री वह अग्नि है जिसमें त्याग तपता है। जब वह चुपचाप सहती है वह पीड़ित होती है।
लेकिन जब वह चुपचाप देखती है, वह जागृत होती है। अनुपमा यशोधरा की प्रमुख शिष्या बनी। जड़ी बूटी अंतिम उपदेश। एक रात्रि जब यशोधरा ध्यान में थी, उन्होंने अपनी शिष्याओं को बुलाया। ग्रेटर देन, आज मेरी चेतना हल्की हो रही है। शायद अब समय है अंत का नहीं, पूर्णता का। उनकी अंतिम बात थी ग्रेटर देन। यदि किसी स्त्री ने प्रेम किया हो बिना अधिकार के, यदि किसी स्त्री ने प्रतीक्षा की हो बिना प्रश्न के, और यदि किसी स्त्री ने त्याग किया हो बिना दुख के, तो वह संसार की सबसे जागृत आत्मा है। यशोधरा की अंतिम शिक्षा यही थी। ग्रेटर देन, नारी की मुक्ति पुरुष से नहीं, खुद की पहचान से होती है। उन्होंने जीवन के हर चरण में स्त्रीत्व को ऊंचाई दी। राजकुमारी होकर प्रेम किया, पत्नी बनकर त्याग किया, माँ बनकर आत्मा का पोषण किया और अंततः साध्वी बनकर संसार को ज्ञान दिया।